साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की विशेष रिपोर्ट देश और प्रदेश के विभिन्न प्रांतों से हम आप तक पहुंचाएंगे। प्रदेश और देश में निष्कासित 5 लाख से ज़्यादा साक्षरता कर्मी आज दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। पूरी रिपोर्ट साथियों हम आप तक पहुंचाएंगे। एक बार पुनः देश और प्रदेश में लगातार इन साक्षरता कर्मियों का संघर्ष जारी है। जैसा कि आप लाइव स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस समय पूरा देश भीषण ठंड के प्रकोप में है। लोग घरों में कैद हैं और लगातार अपने बहाली की सरकार से मांग कर रहे हैं। चाहे राजस्थान हो, जहां पर बेरोजगारों और संविदा कर्मचारियों का अर्धनग्न प्रदर्शन जारी है, ऐसी ही खबर हरियाणा से आ रही है। और मध्य प्रदेश, राजस्थान में भी लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी नई सरकार से साक्षरता कर्मियों आस लगाए बैठे हुए हैं। तो हर जगह साक्षरता कर्मी अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, लेकिन तमाम परिस्थितियों के बाद अभी तक इनकी बहाली न हो पाना, तमाम राज्यों में इनका बकाया मानदेय न मिल पाना सरकार के कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। साथियों, आपको मालूम हो कि देश में साक्षरता की एक योजना चलती थी जिसका नाम था साक्षर भारत मिशन। सरकार ने एकाएक 31 मार्च 2018 को इस योजना को बंद कर दी। उसके बाद से ही देश के 5.5 लाख साक्षरता कर्मी अवसाद में थे। तमाम राज्यों में आशा की किरण जगी थी कि सरकार इनका समायोजन करने जा रही है। हम बात कर रहे हैं बिहार और राजस्थान में। राजस्थान में सरकार ने 50,000 प्रेरकों की नियुक्ति के लिए भी विज्ञापन निकाल दिया था। लोगों को उम्मीद थी कि सरकार हमारी बहाली करेगी, लेकिन तमाम परिस्थितियों के बाद इनकी बहाली नहीं हो पाई और सरकार बदल गई। बिहार की जो स्थिति है, जो आज सूत्रों से जानकारी निकल कर आ रही है, नीतीश सरकार से इन बेरोजगारों को काफ़ी उम्मीद थी, साक्षरता कर्मियों को उम्मीद थी कि सरकार हमारी बहाली करेगी। लेकिन आज 12 बजे के बाद जो खबर बिहार से आ रही है, वो इस्तीफा दे सकते हैं। लेकिन जो तमाम संगठन के लोग हैं, उनका कहना है कि लगभग फाइल हमारी तैयार थी। अब आने वाली जो नई सरकार बनेगी, पूरी संभावना है एक बार पुनः दूसरी पार्टियों से जुड़ कर अब नीतीश पुनः वहाँ मुख्यमंत्री बनते हैं या कोई दूसरा आता है। अब देखने का विषय होगा आने वाली यह सरकार इन तमाम जो संविदा कर्मचारी, निष्कासित कर्मचारी हैं, इनकी सुध लेगी या नहीं, यह तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन साथियों, जिस तरह से साक्षरता कर्मी 5 साल बीत जाने के बाद लगातार अपने बहाली के लिए अलख जगाए हुए हैं, निश्चित तौर पे आने वाले समय में इसका परिणाम आप लोगों के सामने होगा। साथियों, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जहाँ पर लगभग 5 वर्ष बीत जाने के बाद साक्षरता कर्मी अपने बकाया मानदेय को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अभी तक केवल सत्यापन कार्य ही पूर्ण नहीं हो पाया है। अब कितना जल्द सरकार इनका बकाया मानदेय देती है, इन दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करती है या नहीं, कि केवल सरकार सबका साथ सबका विकास का ही वादा करके केवल कागजों पर ही अपने तमाम जो क्रियाकलाप हैं, जो उनकी स्कीम है, चलाएगी, लेकिन ये सरकार इन तमाम निष्कासित कर्मचारियों का बकाया मानदेय नहीं देती है, नई योजना में इनको समायोजित नहीं करती है। तो आने वाले चुनावी समय में निश्चित तौर पे इसका खामियाजा इस सरकार को भुगतना पड़ सकता है। साथियों, इसी तरह का अपडेट पाएँ हमारे चैनल के साथ जुड़ें। धन्यवाद, नमस्कार।